गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अमित शर्मा फ्रॉम मेट्रो इंस्टीट्यूट नरवाना से। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपके घर पे सब बढ़िया होंगे। आज जो चैप्टर करने वाला हूँ बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर मैं मतलब वो बातें करूँगा जो पहले कर चुका हूँ। बट इन सब बातों से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगा जो हमारी जो अभी मीटिंग हुई थी यमुनानगर के अंदर बैच 2, 3 एंड 4 की। बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही है। सब बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। बहुत कहते हैं ना, एक टीचर स्टूडेंट का एक जो इंटरेक्शन था वो बहुत अच्छा रहा है। बैच 2, 3 एंड 4 ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। वहाँ कुछ बातें मैंने नहीं बताई थी कि कोई भी स्टूडेंट मतलब नॉर्मल इस जो भी हम मीटिंग होती है, नेक्स्ट टाइम मीटिंग ही बोलूँगा, कभी इनको नॉर्मल मीटिंग के रूप में ना देखें। ठीक है, नॉर्मल मीटिंग की तरफ ना देखें कि नॉर्मल मीटिंग हो रही है। कॉपी पेन लेके आए थे, बहुत सब लेके आए थे। मैंने सबके हाथ में कॉपी पेन देखा था, मुझे अच्छा लगा कि कॉपी पेन था। बट उस कॉपी पेन का उद्देश्य किसी को नहीं पता था। इस कॉपी पेन में हमने करना क्या है। मंगवा तो ली सर ने, और आई थिंक बहुत सारे लोग थे जो कुछ भी नहीं लिख के लेके गए हैं। एक दो लाइन थी जो मेरे को बोलना पड़ा कि भाई ये लिख लो आप लाइन, आप शायद काम आ सकती है। वो ऐसा क्यों था कि मैं तो देखो मेरा काम होता बताना। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो उस चीज़ को लिख लो। ठीक, आज मैं आपको स्कूल की तरह नहीं बताऊंगा। बहुत बारी बोल चुका हूँ, आप स्कूल के बच्चे नहीं हो, आप एक समझदार इंसान हो। तो स्कूल की तरफ आप तरह नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। आप लोगों को खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, उस छोड़ दें। और आगे के लिए मैंने 2-4 बातें और बोली थी, जैसे कि भाई जो आप लोग नेक्स्ट टाइम आओगे, ठीक है ना, आप कुछ ना कुछ पढ़ के आओ। 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको चैप्टर ठीक लगे उतने चैप्टर पढ़ के आओ। उन चैप्टर की डाउट्स लेके आओ। ठीक है, आप भी तो सारे क्या थे कि सबने बता रहे थे कि मुझे कि सर पढ़ाई करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, पढ़ाई करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि सर उस चैप्टर में ये प्रॉब्लम आ रही। कुछ ही स्टूडेंट थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा मेरे को बोला था कि सर ये। बट वो अच्छा था। मतलब कुल मिला के एक पढ़ाई के मामले में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे तीनों बैच से। कोई एक बैच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तीनों बैच से पढ़ाई के मामले में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट अच्छा रिस्पॉन्स था। आप लोगों की आंखों में एक जो रिस्पेक्ट थी मेरे लिए, आप लोगों की जो एक लगन थी कोर्स के लिए, और आप सारे काम छोड़ के आए, वो मेरे को अच्छी चीज़ें लगी कि भाई चलो लगन है कोर्स करने की, पढ़ाई कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ लोगे, पढ़ाई होती भी रहेंगी। ठीक है ना, पढ़ाई को हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद भी शुरू कर सकते हो। पढ़ाई का कोई दिन डिसाइड नहीं होता। अब हम बच्चे नहीं है कि डिसाइड करें कि इस सोमवार को हम पढ़ेंगे, इस सोमवार को हम नहीं पढ़ेंगे। ये कोई दिन डिसाइड नहीं होते पढ़ाई के। आप इस वीडियो को देखते ही पढ़ने लग जाओ। ठीक है ना, यूट्यूब का कितना अच्छा मतलब पोर्टल खोला है यार हमने कि आप रात को 12 बजे अगर किसी की नींद खुल गई और लगा कि यार मैं इस चैप्टर पढ़ सकता हूँ, पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ नहीं है, फ़ोन खोल लो और जो भी चैप्टर पढ़ना है मैं उधर आपको उस चैप्टर में बोलता मिलूंगा। फिर बुक उठा लो। बहुत सारे की क्यूरीज आ रही थी कि सर बुक में से पढ़ने समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और बट आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सारा समझ में आ जाता है, बट बुक में से समझ में नहीं आ रहा है। तो यार उसका ऑप्शन है ना, मैं आप ऑप्शन कुछ नहीं है। आप लोगों को मैं हर एक बैच में बोली है ये बात कि पेपर में सिर्फ और सिर्फ बुक का ही आएगा, मेरी जुबान नहीं आएगी। मेरा काम सिर्फ समझाना है, समझाना है, समझाना है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखो। भाई मत देखो मेरी वीडियो अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो। ठीक है ना, किताब पढ़ो, किताब पढ़ने से आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद किताब पढ़ ली, अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट किताब पढ़ रहे हो नहीं समझ में आएगा, मेरी अकेली वीडियो सुन रहे हो तो पेपर में काम नहीं आएगा। दोनों काम साथ में करो ना। एक 17, 18, 20, 22, 25 मिनट की जो भी वीडियो है वो वीडियो देखो, देन अपना फिर चैप्टर पढ़ो। ठीक है ना, 17-18 मिनट की एक वीडियो होती है, 20 मिनट की लगाओ यार, 20 मिनट की वीडियो होती है। इसका डबल टाइम दे देते हैं हम चैप्टर पढ़ने में, मतलब 40 मिनट चैप्टर, 20 मिनट वो, 40 मिनट वो, 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 घंटा। 1 घंटा आप लोग पढ़े, आपका कैलकुलेटर बताता हूँ, 1 घंटा आप पढ़े, 24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा पढ़े मेरे कहने पे। ठीक है ना, मेरे कहने पे आप सिर्फ एक घंटा पढ़े। बट सीरियसली बता रहा हूँ, आप भी अपने बच्चों को भी बोलते होंगे, बहुत सारे बच्चों वाले भी लोग हैं कि आपके बच्चे अगर सिर्फ 1 घंटा ही पढ़े, स्कूल जाना छोड़ दें, ट्यूशन छोड़ दें और सिर्फ 1 घंटा पढ़ें, क्या उनके लिए वो अच्छा रहेगा?
नहीं रहेगा, मुझे पता है। आपको भी लग रहा होगा यार मेरे बच्चे स्कूल छोड़ देंगे, ट्यूशन छोड़ देंगे, सिर्फ 1 घंटा पढ़ेंगे, नहीं रहेगा। सेम चीज़ आपके लिए भाई, आप सब कुछ छोड़ दोगे तो 1 घंटा आपके लिए बहुत कम है। दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे तो पक्का निकालें ना। मैं तो ये देखो यार, मैं 1 घंटा मेहनत करवा सकता हूँ, एक चैप्टर पे 1 घंटा मेहनत करवा सकता हूँ, जूम को मिला के उसको मिला के, ठीक है ना। बाकी के 23 घंटे किसके पास? आपके पास। 24 में से 1 घंटा मेरा, 23 घंटे आपके। ज़्यादा टाइम किसके पास? ऑब्वियसली आपके पास। तो ज़्यादा मेहनत किसकी? आप लोगों की, है ना। जिसके पास ज़्यादा टाइम, ज़्यादा मेहनत उन्हीं लोगों की। समझ रहे हो मेरी बात को। अगली बारी जितनी भी जो भी जिस मीटिंग में आएगा, प्लीज़ 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 अपना कंटेंट या अपनी जो भी अपना बुक है उनको पढ़ के आएगा, चाहे एक चैप्टर पढ़ के आए, उसे एक चैप्टर में से आते ही मुझसे पूछ ले कि सर इसमें क्या, ठीक है ना, इसमें क्या। किसी ने भी, एक स्टूडेंट ने भी जितने क्वेश्चन पूछे बहुत अच्छे पूछे, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि ये क्या पूछ लिया नहीं, बट किसी ने भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा कि जो मतलब इन फ्यूचर काम आने वाला था। कि नॉर्मल बेसिक चीज़ें पूछे ना, बहुत बेसिक सा, पर चलो हाँ ये याद आ गया, वो याद आ गया, लग नहीं रहा था कि पढ़ के भी आया है कोई, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट था, आई थिंक बैच 3 से था, नाम मुझे ध्यान नहीं है, कैप पहन रखी थी सर ने, और नाम मुझे ध्यान नहीं रहा है। वो बैठा था फर्स्ट रो में और लेफ्ट साइड कॉर्नर पे बैठा था लड़का। उसने वो अच्छे नोट्स बना रखे थे, मैंने उसकी कॉपी देखी यार, अच्छे नोट्स बना रखे थे उसने, एक एक चीज़ नोट कर रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा लगता है कि यार मेहनत कर रहा है कोई। और मुझे फ्रैंकली बोल रहा हूँ, अच्छा लगा। सबकी आंखों में मेरे लिए बहुत इज्जत थी, पूरे स्टाफ के लिए, डॉक्टर ऋषि पाल के लिए, डॉक्टर सुनील के लिए, अपने मलिक साहब के लिए, सब के लिए आपकी आंखों में एक जो इज्जत जो चाहिए भी यार। मैं मतलब वो इंसान नहीं हूँ कि लोग आए मेरे को नमस्ते करे। कुछ लोग मेरे पैरों के भी हाथ लगा रहे थे, जो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं आप लोगों से उम्र में छोटा हूँ और आप मेरे पैरों के हाथ लगा रहे हो, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बट ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी आंखों में मेरे लिए या मेरे स्टाफ के लिए इज्जत चाहिए, ठीक है ना। आंखों से इज्जत होती है, ऐसे करने में नहीं होते। हाँ, उस ऐसे नमस्ते करने में, पैरों में हाथ लगा, आपको खुशी हो रही तो आप करो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है ना। बस हम अच्छे से फ्रैंकली सबसे मिलते रहे। मैंने मतलब बहुत सारे देखा था कि मैं सबसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोग नहीं मिला रहे थे, पता नहीं क्या अजीब सा फील कर रहे थे कि सर के साथ हाथ मिलाना पड़ा, सर हाथ मिला रहे हैं। अरे भाई आप मेरे जैसे ही हो, आप मतलब आप कोई दूसरी उससे ग्रह से नहीं हो ना, मैं कोई दूसरे ग्रह से, मैं भी इसी पृथ्वी का प्राणी हूँ, मैं कोई मंगल ग्रह से बुध ग्रह से नहीं आया हूँ। तो यार मैं ना आपके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप चाहता हूँ टीचर और स्टूडेंट का, एक फ्रेंडशिप की तरह मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ यार। यूट्यूब पे बोल रहा हूँ आज का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप कुछ भी सोच लोगे कि सर पता नहीं कितने रूड हैं। कुछ बोल रहे थे कि सर जूम क्लास में बहुत ज़्यादा डांट देते हो आप, सर ऐसा मत किया करो, ये मत किया। थोड़ा डांटना बनता है यार, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान कि आप बार बार जूम क्लास लगा रहे हो, देन आप नहीं सीख रहे उसके बाद भी कि म्यूट करना है या अनम्यूट करना है। बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। आप रोज़ाना कोई भी काम कर रहे हो, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, रोज़ाना इंजेक्शन लगा रहे हो, और फिर भी कोई गलती करता है तो आपको तो गुस्सा आएगा ना यार। मतलब हर रोज़ काम हो रहा है वो, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा आता है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों के सामने मेरा गुस्सा दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मतलब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे गुस्से को समझें। अगर मैं छुपा लिया और दिल में ये रख लिया कि यार छोड़ ना, इनका तो 40 मिनट की क्लास है, छोड़ो, अपने को कोई मतलब नहीं, मेरे को मतलब है। आई नो बैच बहुत 6वां 7वां मतलब बैच बहुत तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो को बहुत सारा लाइटली ले रहे हैं, मुझे भी लाइटली ले रहे हैं। मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई लाइटली ले रहा है, हल्के में ले रहा है, ले तो मुझे फ़र्क कहाँ पड़ता है। कुछ ही स्टूडेंट हैं जो मेरे को सीरियस ले रहे हैं, मैं सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। ये मैं सोच रहा हूँ कि पूरे बैच को पढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैं क्लास में बोला कि जो पढ़ता दिखेगा ना मैं उसको पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है ना। कुछ ही स्टूडेंट है जिनके लिए एफर्ट हो रहे हैं, पूरी वीडियो बन रही है, पूरे बैच के लिए नहीं बन रही। पूरे बैच में से क्या है यार, पूरे क्लास में आप सब पढ़ के आए हो, क्लास में सारे इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। बट इसके बाद भी मैं हर एक से कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी इंटेलिजेंट बने, वो भी इंटेलिजेंट बने। मैं हर पूरे जितना हो सकता है ना पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे दिल से एफर्ट कर रहा हूँ। और बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत अच्छा। इस अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में बात करते हैं बेड मेकिंग। जो पेशेंट का है वो बेड है वो कैसे तैयार करते हैं ना। बेड ये बहुत सारी बात बता चुका हूँ। पहले मैंने बेड की पोजीशन आप लोगों को बताई थी, स्पाइन में क्या होती है, प्रोनेशन में क्या होती है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा ये सब थी। और उसके बाद
उसके बाद अब बात करते हैं बेड मेकिंग, बेड कैसे बनाना चाहिए, लाइक उसकी चादर, उसकी तकिया, उसकी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये। आप लोग शायद सीखी भी होंगी और शायद भूल गए होंगे, मैं उन चीज़ों को दोबारा याद दिला रहा हूँ, ठीक ना। बेड मेकिंग करते क्यों हैं, मैं पहले आपको बताता हूँ करते क्यों हैं। देखो सूक्ष्म जीव ना हर जगह होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, हर जगह होते हैं। अगर आप एक हर रोज़ एक ही उस पे चादर पे सोते रहोगे तो कभी न कभी आपका एलर्जी की शिकायत आने लगेगी, स्किन प्रॉब्लम रिलेटेड सारी चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है ना। क्यों आ रही है, क्योंकि उधर बैक्टीरिया फैल रहा है। तो हम क्या करते हैं घर पे भी हफ्ते या 10 दिन के जो भी आपका रूटीन है उसमें आप चादर चेंज कर रहे हो। तो अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में डबल चांसेज हैं बैक्टीरिया फंगाई जो भी है इन चीज़ों के फैलने के, ठीक है ना। घर में बीमारियां नहीं है, हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक हब है, एक बहुत बड़ा घर है जहाँ डिफरेंट तरीके की बीमारियां पाई जाती हैं, ठीक है। वहाँ कोई आप सोच रहे हो ना कि हॉस्पिटल पहुंच गए तो अब ठीक हो जाऊंगा, नहीं, आप वहाँ एक बीमारी को ठीक हो रहे, लेकिन आपने कहीं भी गलती कर दी, कहीं भी चूक कर दी तो दूसरी बीमारी लेके आ रहे हो। ये बातें शायद कोरोना ने सिखा दी, ठीक है ना। पहले लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे, हम मेडिको थे, हम मेडिको को हम सबको पता था कि जैसे कि हम टीबी वार्ड में जाते थे, HIV वार्ड में जाते थे, तो हम समझते थे इन सब सारी चीज़ों को कि भाई हमने बीमार नहीं होना है, कुछ कहीं से किसी का ब्लड सैंपल थोड़ा सा बहुत लग गया, कोई भी स्पुटम से टच हो गया और हो गया, ये सब सारी चीज़ें बहुत सारा प्रेशर होता है, इन चीज़ों को हम समझते हैं। नॉर्मल पीपल इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो आप वहाँ क्या है, वो हब है, तो वहाँ की चादर, वहाँ की तकिए और है वो डेली चेंज होने चाहिए, ठीक है ना। डेली होता है उनका, जो भी उनका किसी भी हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल होता है कि इसमें चेंज होने चाहिए। पर पेशेंट हम उसको कई जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बर्डन बहुत ज़्यादा होता है ना, पेशेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि भाई पेशेंट जब लीव कर देगा उस बेड को तब उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। जब तक एक पेशेंट 2 दिन में लीव कर रहा है, 3 दिन में लीव कर रहा है तो तब उसको चेंज कर रहे हैं। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका थोड़ा सा बजट ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो हर रोज़ चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम व्यवस्था बना के रखनी होती है। दूसरी बात उस और क्यों करते हैं, पहले सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उसकी हम मतलब करते हैं व्यवस्था को ध्यान रखने के लिए करते हैं, ठीक है। वार्ड को साफ सुथरा रूप के देखने के लिए हम इसको सफाई करते हैं। दूसरा क्या, समय सामग्री का प्रयास करते हैं, सामग्री है जितनी भी है उसको बनाए रखने के लिए, जितना भी हॉस्पिटल की सामग्री उस चीज़ को बनाए रखने के लिए हम इस चीज़ का प्रयत्न करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। चैप्टर थोड़ा 2 पेज का है आप, लेकिन इस चीज़ को हैंडल देखो भाई। सबसे ज़्यादा मतलब चांसेस कहाँ है, कौन से कपड़े में, अब बात कर रहे हैं कपड़े की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ चांसेस हैं बैक्टीरिया फैलने के या फंगस फैलने के। आप थोड़ा सोच के देखो किस टाइप के कपड़े में ज़्यादा फैलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम कहाँ आती है, मोस्टली सर्दियों में आती है, ठीक है। सर्दियों में आई है तो सर्दियों में क्या होते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म चीज़ें ओढ़ते हैं, गर्म रजाइयाँ ओढ़ते हैं, ऊनी कपड़े हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर भी जब ऊनी कपड़े बोर्ड पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर बोर्ड पे लिखने का है ही नहीं बिल्कुल भी, अगर आप पढ़ोगे तो 2 या 3 पेज का जरूर है, लेकिन बात एक ही है घुमा फिरा के, ठीक है ना। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें बस क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा कौन से कपड़े में फैलता है। आई थिंक ऊनी कपड़े में फैलता है। अगर ऑप्शन आएगा तो आप ऑप्शन फिल कर सकते हो। क्यों फैलता है, क्योंकि किस टेम्परेचर पे फैलता है, सबसे बड़ी बात कि बैक्टीरिया कौन से उसका फेवरेबल, जो उसका जिस टेम्परेचर पर पनपता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, वो 25 से 26 डिग्री का वो टेम्परेचर होता है जहाँ बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। तो ये 25 डिग्री का टेम्परेचर अपने भारतवर्ष में कितने मौसम आते हैं, 4 मौसम आते हैं। ये हमारी क्वालिटी है, ये हमारी प्रकृति की देन है कि जो भारत के लोग हैं नॉर्थ साइड के ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना। नॉर्थ साइड वाले लोग वो चारों मौसम को झेल लेते हैं, ठीक है। वो एडजस्टेबल होते हैं वो लोग कि गर्मी सर्दी पतझड़ जो भी है 4 मौसम होते हैं वो पूरे को सबको झेल लेते हैं। जब बरसात का मौसम आता है वहाँ बैक्टीरिया फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर 25, 26, 27 या 24 के आसपास का रहता है कि भाई हल्की हल्की ठंड भी है और हल्की हल्की हुमस भी है। जैसे ही बरसात आती है मलेरिया आ जाता है और सारी बीमारियाँ आ जाती है, हैजा टाइप और बीमारियाँ आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा फैलता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, फेवरेट टेम्परेचर क्या होता है बैक्टीरिया का, 25 से 26 डिग्री का होता है। इस चैप्टर के अंदर नहीं है, इस बुक के अंदर ये बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर आप एक्स्ट्रा बातें बता देते हो जो बुक सिलेबस में भी नहीं होती हैं।
तो भाई अगर मैं एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा तो वो चीज़ आपके सर के ऊपर से चली जाएगी। जैसे कि मैंने बैक्टीरिया सीधा बता देता कि ऊनी कपड़े में फैलता है, ठीक है। आप भी किसी पेशेंट को या किसी को भी बोल देते थे कि भाई ऊनी कपड़े में ज़्यादा फैलता है। किसी भी पेशेंट ने सिंगल 10 को बोला, 10 में से एक ने भी पूछ लिया ना उल्टा साहब क्यों फैलता है, तो आप सोच रहे हो मैं क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आप लोगों को। भाई किसी ने पूछ लिया क्यों फैलता है, वो इसलिए फैलता है क्योंकि जब आप ऊनी कपड़े का जब भी ओढ़ता है इंसान, जब या और होता है रात को हमारा टेम्परेचर 25-26 के करीब चला जाता है, क्योंकि मोस्टली बरसात के मौसम में चला जाता है ये 25-26 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो इसलिए वो उस जिसका फेवरेट टेम्परेचर मिलते ही वो उधर वो परमना शुरू कर देता है। और बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं कि भाई ऊनी कपड़े उनको बार बार वॉश के लिए भेजो, अच्छे जो जिसके साथ धो रहे हो आप, ठीक है, डिटर्जेंट अपना सर्फ है या साबुन है जो भी यूज़ कर रहे हो अच्छा होना चाहिए। उसके अंदर ईजी जैसे गर्म कपड़े को ईजी से धोते हैं तो उनको उनके साथ धोना चाहिए। एसेप्टिक लोशन होते हैं जो मतलब लोशन आता है अलग से कपड़ों में डालने के लिए ताकि बैक्टीरिया जितने भी हैं मर जाएं। ऑटोक्लेव के अंदर वो उनको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, ड्राई और सुखाना अच्छी तरह से चाहिए। अगर आपने हल्का हल्का गिला गिला भी अगर पेशेंट को दे दिया कोई भी कपड़ा या चादर वगैरह तो उधर भी बैक्टीरिया फैलने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना के लिए, ठीक है। बिस्तर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। खुला बिस्तर होता है, एक बंद बिस्तर होता है। खुला बिस्तर मतलब ठीक है नॉर्मल चादर है, तकिया है, ठीक है। बंद बिस्तर क्या होता है उसके साइड में भी कवरिंग होती है, चादर कोई अलग से कवर हो जाता है। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। और हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसके मौसम के हिसाब से हम उसको कपड़ा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये नहीं कि गर्मियाँ चल रही हैं और फिर भी आप उसको 2-2 कंबल दे रहे हो कि ओढ़ ले इसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मौसम के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में क्या बोलेंगे हम, अब तो सर्दियाँ चली गई हैं बट सर्दियों में मोस्टली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जब भी जाते हैं वार्ड के अंदर जाते हैं तो पेशेंट बोल देता है हमें कि जो जिस पेशेंट की पहली रात होती है कि डॉक्टर साहब कंबल 2 दिला देना कहीं रात को ज़्यादा सर्दी ना आ जाए। उसको नहीं पता कि भाई इधर सर्दी कितनी होती है वार्ड में, तो उसको एक डर रहता है कि रात को 1-2 बजे मैं किससे कुछ मांगवा तो हमें 2 बोल देता है। तो हम उसको मना नहीं कर सकते। मुझे भी पता है और मेरे नर्सिंग स्टाफ को भी पता है कि यहाँ रात को हीटर चलते हैं तो यहाँ कंबल की कंबल की जरूरत नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं उसकी मेंटलिटी सेट करने के लिए, उसका दिमाग सेट करने के लिए उधर कंबल रखवा देते हैं एक्स्ट्रा। उसको बोल भी देते हैं कि सर सर्दी तो नहीं होने वाली है। मेरा जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या बोलेगा उसको कि सर सर्दी तो नहीं होने वाली है बट आप फिर भी रख लीजिए। वो पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ सर हीटर चलते हैं, ठीक है। आप जितना पेशेंट से आपके जो क्लाइंट है या जो भी जितना अच्छे से बात करोगे, जितने उसके खोल के डिटेल दोगे ना यार, तभी कामयाब हो आप। मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि एक अधूरी नॉलेज के साथ या फिर नॉलेज है फिर भी बता नहीं रहा वो इंसान कामयाब है। आप बताते रहिए भाई, आपका काम क्या है बताना है, मेरा काम क्या है पढ़ाना है, अब आपका काम क्या है पढ़ना है। ये काम जब तक होते रहेंगे हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होता रहेगा, ठीक है ना। ये दोनों काम टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। और क्या है कि जो कपास के गद्दे होते हैं हवा देने गांठों से उनको मोड़ सकते हैं और सकते हैं। ये गद्दे के भी टाइप होते हैं, कोई लिनन से बना होता है, कोई पॉलीमर से बना होता है। अलग अलग चीज़ें होती है ना, गद्दे जो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं तो उसके हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो गद्दा मुड़ नहीं सकता आप उसको धक्के से फोल्ड करके और बाहर सुखा रहे हो। धूप भी ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं धूप वाला पॉइंट बोलने वाला था कि कोई भी चादर है, तकिया है वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इनको आप धूप में नहीं डालोगे इनका बैक्टीरिया नहीं मरेगा। और जो तकिया है, तकिए का साइज सही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि तकिए का आपने पहाड़ बना रखा और बस पेशेंट की गर्दन यूँ लग रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 इंच का वैसे गद्दा तकिया होता है, 3 से 4 इंच का जो गद्दा होता है मोस्टली। अगर मैं बोलूँ नॉर्मल पेशेंट के लिए, आप किसी भी पेशेंट को मतलब परमानेंट मत सोचिए। मैं आप लोगों को पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, बैच 2 में बोला था, 3 में बोला था, पता नहीं 4 में बोला था। एक बात बोली थी मैंने कि एक ट्रीटमेंट को अपने दिमाग में मत घुसेड़िए, अपने दिमाग में मत सेट कीजिए कि भाई ये पेशेंट आ रहा है तो इसका यही ट्रीटमेंट है, नहीं, ठीक है ना। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो पेशेंट आए मेरे पास, दोनों बोल रहे हैं कि जी कमर में दर्द है, दोनों सेम बोल रहे हैं कि कमर में दर्द है। लेकिन क्या आप दोनों को सेम मेडिसिन दे दोगे? नहीं देंगे हम, क्योंकि दोनों के पेन अलग अलग हो सकता है। एक को डिस्क की वजह से भी हो सकता है, एक को मसल की वजह से भी हो सकता है, एक को शायद वो गिरा विरा हो, गुमचोट हो वगैरह वगैरह, कुछ भी अलग। देख
लोकेशन तो एक है, कमर है, दोनों की है, दर्द है, दोनों को है, बट रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना है, किसी भी पेशेंट को हमने सेम ट्रीटमेंट नहीं देना बिना चेक के। हाँ, दोनों को प्रॉब्लम सेम है तो सेम ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। इसी चीज़ में मैं तकिए की बात कर रहा हूँ कि अगर उसकी कंडीशन सही है, नॉर्मल है, तो उसको तकिया उसके हिसाब से देना अपने ने, अगर नॉर्मल नहीं है तो तकिया उसके हिसाब से देना है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे ये जो हमने पिछला चैप्टर था उसके अंदर मैंने बताया था, पोजीशन एलिवेटेड होती है, सुपाइन होती है, प्रोनेशन होती है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, एक फ्लो चार्ट बना हुआ, उस चीज़ को पढ़ोगे यार। मैं नहीं पढ़ाऊंगा हर एक चीज़ को, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप बच्चे नहीं हो, आप समझदार इंसान हो इस दुनिया में, ठीक है। ये सब थे इस सारे चैप्टर के अंदर। जैसे कि एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई फर्नीचर से दूर रखना चाहिए हमें। जो हमारे कपड़े हैं, सॉरी जो चादर है वगैरह हैं, तो पेशेंट को हमें बोलना चाहिए, हमेशा बोलते रहना चाहिए कि अगर यहाँ खाना खा रहे हो तो ढंग से खाओ, गिरने मत देना, या फिर खाना रखने के लिए एक अलग से ट्रॉली दो कि भाई उधर वो खाना उधर खा ले। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए कि जो हमारी लॉन्ड्री है, जो जहाँ हम कपड़े सॉरी अपनी चादरें धुला रहे हैं, उसके लिए वो ईजी हो जाता है कि मतलब जस्ट लाइक एक चादर बिछाई, नया पेशेंट ने आते ही देखा कि चादर पे तो दाग हैं उसके सब्जी के या किसी भी खाने के, बेशक वो चादर ताज़ा धुल के आई है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दाग है, बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट का सिनारियो आप नहीं चेंज कर सकते। पेशेंट आते ही बोलेगा कि सर यहाँ तो ये दाग है, चादर बदलवाइए। आप खुद सोचो कि हर एक पेशेंट पे बेड खाना तो खाएगा यार, ऑब्वियसली कौन खाना खाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, हम हर एक पेशेंट को तो मतलब नई चादर नहीं ला सकते, इतनी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता बार बार कि हर रोज चादर आ रही, हर रोज चादर आ रही, नहीं, ऐसा इतनी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, या तो उनके लिए एक ट्रॉली आएगी खाना रखने के लिए, जो एक टेबल आती है, ठीक है, स्टडी टेबल टाइप एक टेबल आती है, वो रख सकते हैं। या फिर पेशेंट को बड़े काम एंड कूल तरीके से, बहुत ही प्यार से, ऐसा नहीं है डांट के बोलना कि खाना मत गिरने देना, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से बोलना हमने कि सर अगर आप यहाँ खाना खा रहे हो, मतलब खाना तो बेड पे ही खाना, उसने कई बार क्या होता है पेशेंट उठ के भी चला जाता है, बाहर खाने का मन होता है कि वो बोलता है वार्ड में मुझे वोमिट हो रही है, लाइक ऐसा कुछ भी बोल सकता है। अगर वो वहाँ खाना खा रहा है तो उसका बड़े प्यार से करना, सर खाना खा रहे हो ना तो थोड़ा प्लीज़ ध्यान से खाना, गिराना मत। ऐसा ऑर्डर नहीं देना कि गिराना ही नहीं है, आपने जस्ट एक रिक्वेस्ट करनी है कि सर गिराना मत प्लीज़, ध्यान रखना, बस इतना ही। वो आपका काम इतना होता है, सिर्फ 3 या 4 सेकंड का होता है, क्योंकि हम पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, ना कि सर्विस लेनी है। बार बार उस पेशेंट से कुछ नहीं बोल, ये भी करो सर, ये भी करो, ऐसा नहीं बोल सकते ना। उसको हमने सर्विस देनी है, हमने कर करके देने सारे काम उसके। मैंने जो पिछले चैप्टर में बताया कि नहाने का ऐसा करना है, ठीक है, बिस्तर कैसे करना, उसकी पोजीशन कैसे करनी है। आज बात करूँगी बिस्तर बनाना कैसे है, तकिए कैसे सेट करने, चादर कैसे सेट करना, ये सब चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर आप मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है चैप्टर। इससे अगला चैप्टर भी कोई खास बड़ा मतलब इशू नहीं है, आप लोग इजीली पढ़ लोगे इससे अगला चैप्टर भी, ठीक है। फॉल प्रिवेंशन, भाई जो मरीज है, इसे अगला चैप्टर करवा रहा हूँ मैं साथ में कि जो मरीज है उसके जो गिरने का डर रहता है रात को, कई बार पेशेंट को बहुत सारा डर रहता है कि यार कहीं गिर ना जाए, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले जो पेशेंट का बेड है, ये बात मैंने शायद 4थे पता नहीं 5वें लेक्चर में बोली है कि भाई जो पेशेंट का बेड है वो उसके आसपास फर्नीचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई नुकीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसकी ट्रॉली नहीं होनी चाहिए। ट्रॉली आप सोच रहे हो ट्रॉली क्या है, ये भी तीसरे चैप्टर में है कि ट्रॉली है क्या। ट्रॉलियाँ जहाँ सामान रखा जाता है, बेड के बराबर में एक चीज़ होती है लोहे की, दराज टाइप होती है छोटी सी, और बेड की साइज़ की होती है उसकी, जिसके अंदर सामान रखा जाता है, रिपोर्टें रखी जाती है, वो चीज़ होती है। वो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, और नुकीली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जितना हो उसके बेड खुला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब भाई पूरा ही 2 फुट का बेड है या 2.5-3 फुट का बेड है, नहीं, 2.5-3 फुट के बेड में गिरेगा तो मोस्टली 4 फुट लगभग, जो एक आइडियल साइज़ होता है उस साइज़ में बेड होना चाहिए हमारा। तो उससे क्या, उससे गिरने के तरीके हम कम कर सकते हैं। जब भी न्यू पेशेंट उससे आते ही आप पूछोगे सर आपको कहीं नींद में चलने की आदत तो नहीं है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा फनी लग रहा होगा कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, नहीं, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको नींद में चलने की आदत होती है। हमने उनसे पूछना सर ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, रात को घबराहट तो नहीं होती है। कई पेशेंट को रात को घबराहट हो जाती है तो उठ के चलने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ से भी हमने उन चीज़ों को लोगों को बचाना है कि भाई आप
पता करना कि अगर जो पेशेंट अगर ऐसा आ रहा है कि हाँ जी रात को चलने की आदत है, दूसरा कह रहा है कि हाँ जी मेरे को रात को घबराहट हो रही है, तो आप उन लोगों को उस बेड पे शिफ्ट करोगे जो आपके सबसे नज़दीक है, ठीक है। आपकी जहाँ चेयर है, जो नर्सिंग होम है या जो नर्सिंग स्टेशन है जहाँ होता है, उस के ज़्यादा नज़दीक करोगे, ताकि वो पेशेंट आपकी आंखों के सामने रही है, ना हो कि अगले वार्ड में आपका नर्सिंग स्टेशन इधर है, तो उस ऐसे पेशेंट को मतलब हम अलग से नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं, आप खुद दिमाग लगाओ, इस चैप्टर को पढ़ो। सारा 1.5 पेज का ये चैप्टर है कि मरीजों को फॉल प्रिवेंशन से कैसे बचा सकते हैं, मतलब उनके गिरने से कैसे बचा सकते हैं। नहीं समझ में आ रही, बुक में आ रही मतलब कि वही सेम जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ग्रुप में डालो और मेरे को बताओ। अब ग्रुप में 2 ही चीज़ें आई थी, मुझे नहीं पता कौन कौन से बैच से थी। एक बैच में आ रखा था कि सर 30 नंबर चैप्टर के बाद 21 नंबर चैप्टर आ रखा है, अब इसको सीक्वेंस वाइज कैसे याद करें, याद होने में मुश्किल हो रही है। भाई वो प्रिंटिंग में गलती होगी तो यार उस चीज़ को इतना सीरियस मत लो, ठीक है। 30 के बाद 21 आपको तो पढ़ने से मतलब है यार, 30 आ रखा है 21 आ रखा है, चाहे 30 के बाद पहला आ जाओ, आपने सिर्फ पढ़ना है। कि चैप्टर नंबर याद करके क्या करोगे? चैप्टर नंबर पेपर में आएगा? नहीं आएगा, चैप्टर नंबर पेपर में नहीं आता। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखना है। दूसरा था कि सर एक ग्रुप में आया था कि एक ग्रुप में क्या था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, कि पीएच वाला था कि भाई हमारी बॉडी के अंदर सार होता है, फिर बाहर से हम अगर ज़्यादा अमल ले लेते तो पीएच हमारी बॉडी का बिगड़ जाता है। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं एसिड में ज़्यादा बेस मिलाऊंगा, ये बातें हैं 8वीं 9वीं क्लास की। अगर आपने 8वीं 9वीं क्लास में थोड़ा ढंग से पढ़ा है ये सब चीज़ें, तो आप लोगों की चीज़ समझ में आएगी। और मोटा मोटा मैं ये बता देता हूँ कि जब भी सार में अमल ज़्यादा मिलता है तो उसका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊँ, इसका और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ठीक ना, अब आप एक पीला कलर ले लो, ठीक है, एक नीला कलर ले लो। पीला ले लो 100 ग्राम, नीला ले लो 5 ग्राम। आप दोनों को मिक्स करो तो पीले पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट आपका पीला तो 100 ग्राम है, नीला आपने 70-80 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम ही ले लिया, उतना ही ले लिया, तो पीले पे पूरा फर्क पड़ेगा। ऐसे ही बॉडी के अंदर सार बहुत होता है, अगर बाहर से हम अमल ले लेंगे ज़्यादा तो वो हमारी बॉडी का पीएच है जो 7.4 पीएच होता है, उस पर पूरा फर्क डालेगा। पीएच अगर हमारा बॉडी का बिगड़ गया तो बहुत सारी चीज़ों में हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है बाहर की चीज़ें थोड़ा सा कम खाया करो, ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, और बिना चीज़ों को धोए वगैरह वगैरह नहीं खानी, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अमल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो हमारी बॉडी का पीएच बिगाड़ देते हैं। तो ये भाई 2 चैप्टर करवाए मैंने, बेड मेकिंग और फॉल प्रिवेंशन। भाई गिरने का डर होता है, बेड मेकिंग, कैसे तैयार करना चाहिए, ठीक है। और ग्रुप में डालते रहो यार, अगर जब तक आप नहीं डालोगे मुझे सपने नहीं आएंगे। मैं बहुत बारी बोल देता हूँ कि मुझे किसी भी, कितने स्टूडेंट हो गए यार, 5 बैच हो गए, 5-30 का एक बैच होता है, तो 150 तो हो गए। एंड छठा भी तैयार हो रहा है, 7वां हो जाएगा 10 दिन के अंदर। अब आप देख रहे हो कैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। आप सौभाग्यवाली हो यार, शुरू में कर रहे हो, बाद में तो अब हम ही जानते हैं हमारे पास कितना बर्डन हो रखा है। एक बैच से निकले कुछ स्टूडेंट यहाँ यमुनानगर वाली मीटिंग में कहते हैं सर 30 का बैच तो हम अकेले तैयार कर देंगे। 2 स्टूडेंट बोल रहे हैं मेरे को कि 30 का बैच तो हम सर अकेले तैयार कर देंगे। ये बात अच्छी है, बट ये प्रेशर डाल रही है कि यार इतना बर्डन हम कैसे संभालेंगे। बहुत भीड़ होने वाली है भाई, पास कर लो, इस पेपर के लिए पढ़ लो। नहीं पास हुए तो आपके पैसे डूब जाएंगे, दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी, आज नहीं तो 2 साल बाद पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोर्स करना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो 2 साल बाद। 2 बार फीस पे करने से अच्छा है कि अभी पढ़ लो। अभी मैं भी लगन से पढ़ा रहा हूँ, आप भी लगन से पढ़ रहे हो। जब भीड़ बढ़ जाएगी मैं किसी और टीचर को हायर कर लूँगा, कोई और टीचर आएगा, मेरा काम संभालना ही, मैं नहीं जानता हूँ मुझसे अच्छा होगा बुरा होगा, शायद अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे जैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों को तो वो नुकसानदायक है मेरे लिए भी, आप लोगों के भी लिए। तो भाई पढ़ लो यार, मेहनत थोड़ी थोड़ी तो है, 2-2 महीने की मेहनत है। बैच 1 की तो मेहनत कुछ रही नहीं, 27 तारीख आगे मेरे पे प्रेशर आ रखा है, बैच 1 का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है। बैच 1 पढ़ लो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो पूछते चलो यार, मतलब अब तो आग लगानी है, ठीक है। और यमुनानगर वालों जल्दी ही मिलते हैं, जब भी आपका मिलने का मन करता है एक ग्रुप में मैसेज डालिए। एक बच्चा मत डालिए कि ये नहीं है सर आज मेरा मिलने में, मैं एक से नहीं मिलने आ सकता, मैं पूरे बैच से आऊँगा, ऐसे ही आऊँगा, तीनों बैच से मिलने।
नेक्स्ट टाइम थोड़ा जल्दी आऊँगा। कोशिश ये कर रहे हैं कि स्टे करें हम वहाँ, उधर लास्ट मतलब पहले वाली नाइट हम वहाँ स्टे करें ताकि 9 बजे आराम से ईजी हो जाए। बाकी आगे धुंध वूंध कुछ नहीं हो रही है तो चलो वो बाद की बातें हैं, बट मैं बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। दोबारा ये खुशखबरी दे रहा हूँ बैच 2, 3, 4 से जो भी है। और पढ़ो यार, दिल से पढ़ो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।